जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और ज्योतिष को समझ पा रहे होंगे। ज्योतिष करने या समझने से पहले सबसे पहले आप अपने अंदर एक बात चेक कर लें कि आपको ज्योतिष पे विश्वास भी है या नहीं है। अगर केवल टाइम पास के लिए सीख रहे हैं तो मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि आप ज्योतिष कभी नहीं सीख पाएंगे। यदि आप किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए सीख रहे हैं, चलो यार दोस्तों की कुंडलियाँ देखेंगे, उन पे अपना दबदबा बनाएंगे या उन पे अपना प्रभाव जमाएंगे, या रिश्तेदारों की कुंडलियाँ देखेंगे और उन पे अपना प्रभाव जमाएंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप ज्योतिष कभी नहीं सीख पाएंगे। ज्योतिष किसी को दिखाने की वस्तु या किसी पर इम्प्रेस जमाने की वस्तु नहीं है। मुझसे कोई पूछता है कि आपको ज्योतिष कितना आता है, मैं कहता हूँ मेरे को आता ही नहीं है। कोई कहता है कि कितनी किताबें पढ़ ली, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं महामूर्ख इंसान हूँ। वो कहता है कि हमको तुमसे ज़्यादा आता है। मैंने कहा ज़रूर आता है, मेरे को तो आता ही नहीं है, आपको आता तो है। तो कहने का ये मतलब है कि ज्योतिष किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है, ज्योतिष किसी पे प्रभाव जमाने की वस्तु नहीं है। ज्योतिष दूसरों का कल्याण करने की वस्तु है। अपने आप की कुंडली को सही करते हुए दूसरों को सही राह दिखाने की वस्तु है, विज्ञान है। तो कभी भी ईश्वरीय कृपा के बिना, डिवाइन ब्लेस के बिना आपको ज्योतिष नहीं आ सकता। इस बात से आप भली भांति परिचित रहें। तो केवल अध्ययन ही नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त करनी है, जिसके लिए आप अपने इष्ट को मजबूत करें। इष्ट का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपका इष्ट कौन होता है, कैसे चेक करते हैं इसको। लेकिन हल्का सा बता देता हूँ, पंचम भाव का जो लॉर्ड होता है वो आपका इष्ट देवता होते हैं। जैसे यहाँ पर बुध की राशि कन्या है, तो बुध की राशि कन्या, या तो आप गणेश जी की आराधना में लगें या दुर्गा माता की आराधना में लगें। आप लड्डू गोपाल को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। वैसे इष्ट का कंसेप्ट यह है कि आप अपनी आंखें बंद करें और जो ईश्वर आपको दिखाई देता है, जो जिसकी भी आप तहे दिल से पूजा करते हैं, वो आपका इष्ट है। और डेफिनेटली मिला के देख लेना, वो इस भाव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, जो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन शुक्र की लगन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शनि का प्रभाव, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाव पे। पहला भाव आपकी विचारधारा, आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके विचारने का दायरा, आपके थॉट्स, आपका थिंकिंग पैटर्न आदि बातों को दर्शाता है। आपकी शारीरिक संरचना, आपकी मानसिक सोच, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी संवेगात्मक स्थिति बातों को समझाता है। किसका अध्ययन करना है इसमें हमको? शनि का। शनि क्या है? शनि दुख है, शनि पीड़ा है। शनि दुख है, शनि पीड़ा है। शनि आपके कर्म है, शनि अनुशासन है, शनि कर्तव्य हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रथम भाव में जब शनि आ जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रथम भाव लगन का भाव है। आपके कुंडली में सबसे शुभ भाव लगन को ही माना जाता है, क्योंकि ये आप स्वयं हैं। सारे भोग किसको भोगने हैं? आपको भोगने हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। सारे कर्मों का फल किसको मिलना है? आपको मिलना है।
जब शनि वृषभ राशि में लगन में आता है, यानी कि शुक्र की लगन है और कौन आके बैठा है, शनि, शुक्र का मित्र ही है शनि, तो व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो जाएगा, व्यक्ति के विचारधारा स्लो हो जाएगी, व्यक्ति के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा स्लो हो जाएगा। और यदि इस पे कोई शुभ प्रभाव आ जाए, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ से बैठ के इसको देखे, तो ये शुभता ग्रहण कर लेगा, क्योंकि राशि भी किसकी है, शुक्र शुभ ग्रह की राशि है। शुक्र यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, तो व्यक्ति अनुशासित व्यक्ति होगा, कर्मठ व्यक्ति होगा और कर्म के बल पर अपने आप को, अपना आप का सर्वोच्च मनवाने वाला व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ होगा और दूसरे को सही राह दिखाने वाला होगा, किसी के हाथ गलत करने वाला नहीं होगा, अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो, और शुभ प्रभाव आ रहा है तो। वृषभ लगन में जो शनि होता है वो 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, 9वें और 10वें का स्वामी होता है। 9वां भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, धार्मिक क्रियाकलापों का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। कहाँ के बैठ गया, लगन में बैठ गया, शुभ हो गया। जो जातक होगा वो अपने पिता के समान दिखाई देता होगा, पिता के नैन नक्श पिता से मिलते हुए होंगे और कर्तव्यनिष्ठ भी पिता की तरह ही होगा, अनुशासित भी पिता की तरह होगा, पिता की तरह ही काम करने वाला होगा, धार्मिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला होगा। 10वें भाव का स्वामी जब लगन में आए वो शनि के रूप में, तो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाने वाला होगा, कर्मठ व्यक्ति होगा, सारा दिन जुझारू प्रवृत्ति से काम करने वाला होगा। वर्कोहलिक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वर्कोहलिक होगा व्यक्ति। इस प्रकार हम पहले भाव में शनि का प्रभाव देखते हैं। दूसरे भाव में शनि, दूसरा भाव किन बातों को बताता है? दूसरा भाव हमको बताता है कि व्यक्ति के पास धन की स्थिति क्या होगी, कुटुंब की स्थिति क्या होगी, वाणी की स्थिति क्या होगी, भोजन किस प्रकार का उसको पसंद आएगा। ये सब बातें हम द्वितीयक भाव से देखते हैं। कौन आके बैठा है? शनि बैठा है, शनि जो कि 9वें और 10वें घर का स्वामी है। तो व्यक्ति अपने कर्मों से पैसा कमाने वाला होगा, धन आएगा, जितना काम करेगा उतना धन आएगा। अगर आलसी हो जाएगा या पाप प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा तो धन की आवागमन कम हो जाएगी। यहाँ से संस्कार भी देखते हैं। व्यक्ति यदि कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा तो व्यक्ति कुछ अनैतिक क्रियाओं में लगने वाला हो सकता है। मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ देख रहा है, या मंगल यहाँ बैठ के अष्टम दृष्टि से इसको देख रहा है, तो व्यक्ति अनैतिक प्रवृत्तियों में गिरा हुआ हो सकता है, अपने धन को अनैतिक रूप से कमा सकता है, वाणी में कर्कशता हो सकती है, संस्कार विहीन हो सकता है व्यक्ति। और यदि शुभ प्रभाव है, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, शुक्र यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, तो व्यक्ति सौम्य प्रवृत्ति का होगा, वाणी सॉफ्ट होगी, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करने वाला होगा, अपने सगे संबंधियों की केयर करने वाला होगा, उनका साथ देने वाला होगा, और धनी व्यक्ति हो सकता है ये, या धन की प्राप्ति होगी बृहस्पति की दशा में या शुक्र की दशा में, जिसका भी प्रभाव उस पर आ रहा है। फिर 9th भाव का स्वामी कहाँ है? 2nd भाव में, यानी कि लगन से दूसरा और 9th से 6ठा दोनों ही भाव सही नहीं हैं। तो व्यक्ति यदि धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ तो व्यक्ति अच्छा काम करेगा
और धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं हुआ तो व्यक्ति के साथ कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुटुंब के साथ विवाद हो सकता है, धन की स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति बदलना चाहे तो अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के द्वारा अपने भाग्य को चेंज कर सकता है। 10वें भाव का स्वामी सेकंड में आके बैठा है, अपने से पंचम में बैठा है, तो स्थिति अच्छी होगी। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा कमाई करने वाला होगा। व्यक्ति अपना स्टेटस अपने कर्म बल पे बनाएगा, जो कि जिसमें कि उसके कुटुंब वाले भी उसका साथ देंगे। तीसरे भाव की यदि हम बात करें, राशि है कर्क राशि। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? हम पराक्रम देखते हैं, व्यक्ति का पराक्रम देखते हैं, कर्तव्य निष्ठा भी देखते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन प्रवृत्ति भी देखते हैं, मार्केटिंग भी देखते हैं, फ्रेंचाइज भी देखते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी देखते हैं। बहुत सी बातें हम इसको देखते हैं। कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। शनि किन भाव का स्वामी है? 9th और 10th का स्वामी है। तो यहाँ बैठकर ये अपने 9th भाव को वापस 7वीं दृष्टि